मैंने आपको सत्य नहीं बताया, और जब भी सत्य की बात आती है मैं एक ही बात कहता हूं कि अज्ञेय है, नहीं जाना जा सकता सत्य क्या है। इतना जाना जा सकता है कि मिथ्या क्या है, और जो बचता है उसको सत्य नाम दे दिया जाता है। उसको उसका ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान उसी का होता है जिसका अनुभव होता है, और जो सत्य है वो अनुभव के परे है। इसलिए मैं आपको सत्य क्या है नहीं बताता, कभी अज्ञेय है बोल के छोड़ देता हूँ। मैं आपको हमेशा यही बताता हूँ कि असत्य क्या है। बाकी बचा हुआ जो है वो सत्य है, जो मैंने नहीं बताया आज तक वो सत्य है। जब तक मनुष्य जीवन है तब तक अहम भाव रहेगा। अहम भाव आपको जानने नहीं देगा ये माया क्या है। मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, मुझे ये अनुभव हो गया, मुझे वो अनुभव हो गया, मैं सब जान गया माया क्या है। यदि आप जान जाते तो यहाँ दिखाई नहीं देते। फिर जो माया को जान गया वो माया से मुक्त हो गया। कौन है मुक्त माया से? कोई नहीं। कोई मनुष्य नहीं मुक्त है, कोई देव मुक्त नहीं, कोई पशु मुक्त नहीं है। हम माया के खिलौने हैं, अर्थात ये मनुष्य और ये सभी कृतियां, रचनाएं। रचनाकार को नहीं जान सकती, रचना उससे मुक्त नहीं हो सकती। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे जो नाटक करता है, जो जैसे कलाकार है, फिल्म में काम करता है और वो एक रोल कर रहा है। रोल में आने के बाद वो कहता है मैं जानता हूं ये कलाकार कौन है। क्या ये संभव है? तो कलाकार ने रूप धरा है उसका, जो चरित्र है उसका। कलाकार कह सकता है कि चरित्र क्या है मैं जानता हूं। चरित्र कहने लगे कि कलाकार क्या है मैं जानता हूं। उसमें कितना सत्य है? उसमें तो कोई सत्य नहीं है। कितना भी कहता रहे हो चरित्र, ऐसा नहीं क्यों कह नहीं सकता, कह सकता है। जैसे लोग कहते ना मैं जान गया माया क्या है, कह सकते हो भाई, क्यों नहीं। लेकिन वो ऐसा ही है जैसे फिल्म के पर्दे पे चलने वाला चरित्र कह दे मैं जान गया हूँ फिल्म क्या है। अरे तुम ही तो फिल्म के अंदर हो, तुम तो उसका भाग हो, तुम कैसे कहोगे क्या है? तुम क्या जानोगे क्या है? ऐसा नहीं क्यों कहते हो, पाया नहीं जाता। आप कहलवा सकते हैं उससे, वो हो सकता है, वो भी उस नाटक का भाग है। जब तक माया के अंदर है वो चरित्र तब तक कुछ नहीं कह सकता वो, और कहे तो वो अर्थहीन है। बहुत लोग मिल रहे हैं मुझे, मैं माया के ऊपर हूं, तो यहाँ क्यों है? माया के ऊपर क्या हो सकता है? माँ से बड़ा कौन हो सकता है? ध्यान रखिए, माया भी अज्ञेय है। आपके सामने जो चीजें रखी वो क्या है वो तक नहीं जान सकते आप। उनके नाम जानते हैं सब। बहुत बुद्धि है लोगों में, कौन सी धातु का बना है और कितने पैसे में खरीदा है, लेकिन इस बात की पूरी तरह 100% गारंटी है कि वो क्या है वो नहीं जानते। कोई नहीं जानता, मनुष्य नहीं जान सकता है बातें। माया भी अज्ञेय है। क्यों? मैं ही हूं वो, मैं ही माया हूं, इसलिए नहीं जान सकता। अनुभव करता ज्ञान नहीं होता। जिसको आप ज्ञान समझते हैं वो भी अज्ञान है। जीव तो ज्ञान नहीं हो सकता, अज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं आपके सामने जो वस्तु रखी है वो तक ज्ञान नहीं होगा उसका। आपको नाम रूप, बस ये चित्त का खेल है। नाम रूप देख लेता है चित्त, मान लेता है कि मुझे ज्ञान हो गया। नाम रूप तक ज्ञान है, नाम रूप तो भ्रम है, प्रतीत होते हैं नाम रूप, चित्त निर्मित है नाम रूप, उसको ज्ञान क्यों कह देते हैं लोग? वहां ज्ञान की परिभाषा भी नहीं है उस चित्त में। तो अज्ञान को ही जिसने ज्ञान रूप में परिभाषित कर लिया है, अब वो अज्ञान का नाश वहां कैसे होगा? अब उसकी अज्ञान से मुक्ति कैसे होगी? आपने देखा होगा, मैं उदाहरण देता हूँ। बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो कहते हैं भाई हम बहुत बड़े घर से हैं। अब मैंने कहा ये बड़ा घर क्या होता है? आपके घर की साइज बड़ी है या नहीं? हमारे पास बहुत पैसा है। इन्होंने बड़प्पन को पैसे से परिभाषित कर लिया। अब वो बड़े नहीं हो सकते। पैसा जमा करना, जमाखोरी तो पशुवृत्ति है। अपने कुल को बड़ा कहने वाले, क्योंकि वहां बहुत पैसा आ गया है, वो अब बड़ा नहीं हो सकता। वहां परिभाषा ही बदल दी गई है बड़े होने की। महानता की परिभाषा छोटी कर दी गई है, अब नहीं हो सकता कुछ। इसी तरह से जिसने भी अज्ञान को ज्ञान रूप में परिभाषित कर दिया है उसको ज्ञान नहीं हो पाए कभी। प्रमाण का उपयोग हम अज्ञान का नाश करने के लिए करते हैं, कुछ जानने के लिए नहीं करते। अनुभव नकारात्मक ज्ञान देता है, अनुमान नकारात्मक ज्ञान देता है। नकारात्मक ज्ञान का अर्थ होता है कि उससे कुछ नष्ट हुआ है, उससे कुछ हटा है, घटा है। क्या हटा है? अज्ञान घटा है, अज्ञान हटा है। प्रमाण का उपयोग उसी लिए किया जाता है। बहुत से लोग कहेंगे नहीं, बुद्धि का उपयोग तो ज्ञान के लिए किया जाता है। आप ही ने बताया था कि ज्ञान होता है। बुद्धि का उपयोग अज्ञान हटाने के लिए किया जाता है, जो बचता है वो ज्ञान है। बहुत से लोग इस उलझन में होंगे कि
एक दिन इन्होंने बताया था कि बुद्धि के अलावा कुछ नहीं हो सकता, बुद्धि बहुत तेज होनी चाहिए ज्ञानी की, बुद्धि के से ही ज्ञान होता है, ये उपकरण है हमारा। और अगले दिन इन्होंने बताया कि बुद्धि तो चित्त वृत्ति है। बड़ी अजीब बात है। देखिए, बुद्धि का उपयोग बुद्धि में जो अशुद्धि है उसको दूर करने के लिए किया जाता है, और कुछ नहीं, उसका कोई उपयोग नहीं है। बुद्धि माया है, बुद्धि चित्त वृत्ति है। जो ज्ञान आपने जमा किया है वो बुद्धि का मैल है, इसलिए ज्ञान को मैल कहा गया, ज्ञानम मलम कहा गया। अज्ञान को ज्ञान के रूप में बुद्धि ने जमा कर रखा है। अब तो परेशानी होगी ही, अब तो बंधन होगा ही, अब तो वासनाएं परेशान करेंगी अब तो जन्म भी होगा, अब तो मृत्यु भी होगी। क्यों? क्योंकि ये मैल आ गया है, ये अज्ञान का मैल आ गया है। अब तो सब होगा, अब तो माया भी सत्य लगेगी। अब इस तरह के लोग ये बोलते हैं विज्ञान ने सिद्ध कर दिया, विज्ञान ने वो सिद्ध कर दिया। ये क्या है? ये मैल है, अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये विरोधाभासी लगता है कि एक दिन तो मैं कहता हूँ कि बुद्धि तेज कर लो, ये कर लो, कर लो, अगले दिन मैं कहता हूँ ये माया है। ये आप भी सोचते होंगे ऐसा क्यों है, ये अपनी चाल क्यों बदल लेते हैं रोज रोज रोज। जो ये बात समझ गया उसकी प्रगति बहुत तेज हो जाएगी कि बुद्धि का काम है बुद्धि की अशुद्धि को काटना। बुद्धि का प्रयोग अशुद्धि हटाने के लिए होता है, ज्ञान लेने के लिए नहीं। बुद्धि कुछ नहीं जान सकती, चित्तवृत्ति कुछ नहीं जान सकती। यदि वहां ये मान्यता आ गई कि मैंने बहुत कुछ जान लिया है, वहीं आपकी प्रगति रुक जाएगी। ये नकारात्मक ज्ञान का परिणाम क्या होता है? अंत में अज्ञेयता होता है, अज्ञेयवाद की ओर ले जाती है बुद्धि। जो अज्ञेयवादी है उसकी बुद्धि सबसे शुद्ध है। जो जानता है इधर उधर की बातें, उसको पता है, सारी अशुद्धि है उसके अंदर, अभी तक कुछ पता नहीं उस बेचारे को। अब बहुत से लोगों में इतना ज्यादा ज्ञान है कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता इतना ज्ञान होना मतलब अज्ञान है। जो कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कोई ज्ञान नहीं हुआ, मैंने इतना ढूंढा कोई ज्ञान नहीं हुआ, वो ज्ञान से खाली है, अब वो सुखी है। जो ये जान गया कि जानने को कुछ नहीं है यहाँ, जो भी जाना जाएगा, अगर वो सकारात्मक ज्ञान हुआ तो मैल ही होगा। इतना जो जान गया वो शुद्ध हो गया। उन्होंने कहा था शुद्धिकरण क्या करना है? अब ज्ञान लेना है, अज्ञान अर्थात अज्ञान का नाश करना है और अपने आप शुद्धिकरण होगा। और जो बाकी कुछ करना चाहते हो ना करें, मेरी उनको सलाह है। जो ज्ञान के अभाव में किया जाता है वो सब बेकार है, जो अज्ञान में किया जाता है वो सब बेकार है। ज्ञान एक ही है, वो है आत्मज्ञान। अद्वैत में इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जो जिसको आत्मज्ञान हो गया, संपूर्ण ज्ञान हो गया, अब कुछ नहीं करना है, अब आराम करना है। मार्ग समाप्त हो गया है। कोई आध्यात्म नहीं बचा, कोई साधना नहीं बची, कोई संसार नहीं बचा, कोई उत्तरदायित्व नहीं बचा, कोई कष्ट नहीं बचा, कोई दुख नहीं बचा, कोई बंधन नहीं बचा। एक ज्ञान, स्वयं को जान लीजिए, बाकी कुछ नहीं जानना है। फिर जिसने स्वयं को जान लिया सब जान लिया। सूर्य को जान लीजिए और अपने शिखर पे चंद्र को स्थापित कीजिए। इससे ऊपर कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता।